नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की आज की प्रमुख 10 बड़ी खबरें देखेंगे। तो सबसे बड़ी खबर यहाँ पर मध्य प्रदेश में खाद और बीज की हो रही है कालाबाजारी, यूरिया के लिए भटक रहे किसान। तो यहाँ पर प्रदेश भर में खाद बीज की कालाबाजारी चल रही है, किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रही है। मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए कांग्रेस किसान संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि किसानों को खाद बीज और यूरिया का भारी संकट है। कृषि विभाग ने अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं। यूरिया की कालाबाजारी और ओवर रेटिंग के लिए भी सरकार के सख्त निर्देश हैं, लेकिन इसके बावजूद भी खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। तो ये यहाँ पर यूरिया खाद को लेकर के प्रदेश में कालाबाजारी चल रही है, किसान दर दर भटक रहे हैं। अगली बड़ी खबर यहाँ पर देखेंगे। आज मध्य प्रदेश आए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल, सीएम मोहन यादव के साथ प्रदेश को और किसानों को दी बहुत बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच 75,000 करोड़ की नई नदी जोड़ो परियोजना, जिसका नाम है पार्वती काली सिंध चंबल, ये है लिंक परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में समझौता हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में हुए समझौते में 75,000 करोड़ की नई नदी जोड़ो परियोजना मूर्ति रूप लेगी। अगली बड़ी खबर है यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने संपर्क ऐप में उपस्थिति दर्ज बंद करने की मांग की। तो 2-3 साल पहले संपर्क ऐप के जरिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ता, इन सभी को आंगनबाड़ी से संबंधित संपूर्ण जानकारी, भोजन से लेकर के आंगनबाड़ी की स्थिति और उपस्थिति, अटेंडेंस आदि ऐप में फ़ोटो खींचकर दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। लेकिन अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा संपर्क ऐप में अटेंडेंस, उपस्थिति दर्ज बंद करने की मांग करी गई है। कारण ये बताया है कि इनके पास उस समय 3G फ़ोन दिया गया था, तो उसमें ये ऐप अच्छी तरह से काम नहीं करता है। साथ ही साथ जो मोबाइल रिचार्ज के लिए 500 रुपये प्रति माह देने का वादा था, वह भी पूर्ण नहीं किया गया और 13,000 रुपये से अधिक मानदेय भी नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश में जगह जगह कलेक्ट्रेट में जाकर भी ज्ञापन सौंपा जा रहा है और कई जगह प्रदर्शन भी किया जा रहा है कि संपर्क ऐप में उपस्थिति दर्ज बंद किया जाए। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के बैंक में डुप्लीकेट चेक लगाकर निकाले भोपाल की ब्रांच से 3 लाख रुपए। तो यहाँ पर संस्था के नाम का चेक था, FIR यहाँ पर दर्ज हो गई है। ये यहाँ पर ठगी का मामला है। दिल्ली की बैंक में डुप्लीकेट चेक लगा करके यहाँ पर भोपाल की ब्रांच से 3 लाख रुपए का घपला किया गया है। तो ये यहाँ पर डुप्लीकेट चेक से संबंधित बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर, कांग्रेस के प्रत्याशियों ने लोकसभा चुनाव में हार को लेकर बैठक ली। कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं की कमेटी ने जाने हार के कारण। कांग्रेस प्रत्याशी बोले, लाडली बहना भारी पड़ी, बड़े नेता प्रचार करने नहीं आए, दल बदल से घाटा हुआ। तो प्रत्याशियों ने ये बताए हार के प्रमुख कारण लोकसभा चुनाव में। ये बैठक हुई कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा, हालांकि इस बैठक में कमलनाथ और उनके बेटे किसी कारणवश शामिल नहीं हो सके। तो ये कारण रहे प्रमुख। लाडली बहना योजना का असर लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक रहा। कांग्रेस की जो महालक्ष्मी योजना की घोषणा करी गई थी, वो उसकी अपील बेअसर रही। चुनाव से पहले बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर जाते रहे। कमलनाथ और दिग्विजय अपने इलाकों में फंसे रहे और चुनाव प्रचार करते रहे और बाहर चुनाव प्रचार करने नहीं गए। तो ये यहाँ पर कांग्रेस की जो बैठक हुई लोकसभा चुनाव में हार को लेकर, उस पर ये प्रमुख प्रत्याशियों ने हार के कारण बताए। अगली बड़ी खबर यहाँ पर, मुख्यमंत्री का कमलनाथ पर हमला, ना सिंचाई सुविधा ना कॉलेज, ये कैसा छिंदवाड़ा मॉडल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में पार्टी के अमरवाड़ा प्रत्याशी कमलेश शाह के समर्थन में चुनाव प्रचार करते हुए कमलनाथ परिवार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने छिंदवाड़ा मॉडल पर भी सवाल उठाए। अगली बड़ी खबर यहाँ पर, मध्य प्रदेश में जल्द ही बढ़ेगी लाडली बहनों की राशि, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान। जुलाई में 5 तारीख को आएंगे 14वीं किस्त के 1250 रुपये। तो ये यहाँ पर लाडली बहना योजना से संबंधित बड़ी खबर है। 14वीं किस्त 5 जुलाई को बहनों के खातों में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अभी छिंदवाड़ा की विधानसभा के उपचुनाव में मोहन यादव ने भाषणों में लाडली बहनों की राशि को बढ़ोतरी करने की बात कही। साथ ही साथ 14वीं किस्त 5 जुलाई को जारी की जाएगी, इसकी भी जानकारी दी। इसके अलावा सीएम ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जो योजना है उसके अंतर्गत हम लखपति दीदी योजना को भी साथ में लेकर के चलेंगे और लाडली बहनों की राशि में बढ़ोतरी भी करेंगे। अगली बड़ी खबर यहाँ पर, परिवहन चेक पोस्ट पर अब कटर नहीं होमगार्ड जवान नियुक्त होंगे। तो मध्य प्रदेश की अन्य राज्यों से लगी सीमाओं पर परिवहन चेक पोस्ट की जगह बनने वाले रोड सेफ्टी एनफोर्समेंट पॉइंट पर प्राइवेट लोग नहीं, होमगार्ड के जवान मौजूद रहेंगे। परिवहन विभाग जल्द ही 211 होमगार्ड्स की सेवाएं डिप्यूटेशन पर लेगा। तो ये यहाँ पर परिवहन चेक पोस्ट से संबंधित बड़ी खबर है। अब यहाँ पर प्राइवेट कर्मचारी नहीं रहेंगे, होमगार्ड जवान नियुक्त किए जाएंगे। हर पॉइंट पर एक प्रभारी, साथ में एक कांस्टेबल होगा। तो ये यहाँ पर परिवहन विभाग से संबंधित बड़ी खबर है। अगली यहाँ पर बड़ी खबर, सुभाष एक्सीलेंस जो भोपाल का सरकारी स्कूल है, ये ऐसा सरकारी स्कूल है जहाँ निजी स्कूल छोड़कर
आ रहे हैं विद्यार्थी। 6 साल में 568 स्टूडेंट का नीट जेईई में चयन हुआ है। तो यहाँ पर सुभाष एक्सीलेंस सरकारी स्कूल से संबंधित बड़ी खबर है। ये भोपाल का स्कूल है जहाँ पर प्राइवेट स्कूल से छोड़ करके विद्यार्थी इस स्कूल में प्रवेश ले रहे हैं। यहाँ पर स्कूल का 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं। 2019 से लेकर के 2024 तक जेईई मेंस, इसमें यहाँ पर कितने सिलेक्शन हुए हैं इस स्कूल से। जेईई एडवांस, इसमें यहाँ पर कितने सिलेक्शन हुए हैं स्कूल से, ये आप सभी इस टेबल में देख सकते हैं। नीट में कितने सिलेक्शन हुए हैं और सीपीटी में। तो ये यहाँ पर सुभाष एक्सीलेंस भोपाल सरकारी स्कूल से संबंधित बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर, स्कूल में प्रवेश के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य। प्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र संबंधित नया आदेश जारी किया गया है। जन्म एवं मृत्यु संशोधन अधिनियम 2023 के मुताबिक 11 अगस्त 2023 के बाद जन्म लेने वाले सभी बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूल में प्रवेश के लिए जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही आधार, पैन, मतदान पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित बहुत बड़ी खबर है। प्रदेश के सभी स्कूलों में यदि आप प्रवेश के लिए जाते हैं तो आपको जन्म प्रमाण पत्र देना आवश्यक हो गया है। ये आदेश है 11 अगस्त 2023 के बाद जन्म लेने वाले सभी बच्चों के लिए। अगली बड़ी खबर यहाँ पर, भोपाल में 1 इंच बारिश, 3 साल का रिकॉर्ड टूटा। यहाँ पर प्रदेश में 3-4 दिन अच्छी बारिश के आसार। 25 साल में जून की स्थिति यहाँ पर जिस हिसाब से बारिश हुई है इस बार, तो 3 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। एक ही दिन के अंदर भोपाल में 1 इंच बारिश हो चुकी है। पहली बार बड़े तालाब का जलस्तर भी बढ़ा है। भोपाल का जो बड़ा तालाब है उसका जलस्तर भी पहली ही बारिश में बढ़ा है। तो ये यहाँ पर बारिश से संबंधित बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर, ईशा अंबानी, मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने आईवीएफ से दिया जुड़वा बच्चों को जन्म। तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक और मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने अपने जुड़वा बच्चों को आईवीएफ तकनीकी से जन्म दिया। अगली बड़ी खबर यहाँ पर, स्वास्थ्य विभाग में 607 पद पीएससी से भरे जाएंगे। तो यहाँ पर अभी हाल ही में पीएससी एमपीपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है जिसमें स्वास्थ्य विभाग में 600 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। ये भर्तियां 24 घंटे स्वास्थ्य केंद्र संचालित करने के लिए की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग में अभी हाल ही में कैबिनेट बैठक में 46,491 पदों पर भर्ती के लिए मोहन यादव सरकार ने ऑफिशियली जानकारी दी थी। इसमें नियमित संविदा और आउटसोर्स वाले पद भी शामिल हैं। अगली यहाँ पर बड़ी खबर, 145 एएसआई अब बने कार्यवाहक सब इंस्पेक्टर, नवीन पद स्थापना आदेश जारी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को कार्यवाहक सब इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत किया है। तो यहाँ पर पद स्थापना से संबंधित बड़ी खबर है। 145 एएसआई को एसआई का कार्यभार दिया गया है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर, भोपाल में 400 से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों का फर्जीवाड़ा। वेतन 50,000 रुपये, रहते हैं पट्टे वाली झुग्गी में, एचआरए भी ले रहे हैं कर्मचारी। तो यहाँ पर भोपाल में कई ऐसे कर्मचारी हैं जो 50,000 से अधिक सैलरी ले रहे हैं लेकिन झुग्गियों में रहकर सरकार से रेंट किराया भी ले रहे हैं। भोपाल की झुग्गी बस्तियों में हर महीने 40 से 50,000 रुपये वेतन लेने वाले सरकारी कर्मचारी भी रह रहे हैं। कई तो झुग्गियों में रहने के बावजूद अपने विभाग को धोखे में रखे हुए हैं। अगली बड़ी खबर यहाँ पर, बिजली चोरों पर अब सख्ती, कार्यवाही में आईपीएस तैनात होगा। तो चुनाव बीतने के बाद अब बिजली कंपनियां बिजली चोरों पर सख्ती के मूड में हैं। बिजली चोरी रोकने के लिए मैदान में घूम रही टीमों के साथ विवाद या हमले की घटनाओं में त्वरित पुलिस कार्यवाही के लिए मुख्यालय स्तर पर अतिरिक्त प्रबंध संचालक का पद निर्मित करने के आदेश जल्द से जल्द पारित किए जाएंगे। यदि कोई भी बिजली जो टीम है उसके साथ विवाद या हमले की घटनाओं को अंजाम देंगे तो उन पर त्वरित कार्यवाही करते हुए एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। तो ये यहाँ पर बिजली चोरी से संबंधित बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर, शौर्य का सम्मान, नक्सलियों से लड़ने वाले 28 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। तो यहाँ पर राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश पुलिस के 28 जवानों को नक्सलियों के खिलाफ बहादुरी से लड़ने पर पदोन्नति दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को बालाघाट पहुंचकर इन जवानों को पदोन्नति प्रदान की। इन 28 पुलिसकर्मियों में 2 सेवानिवृत्त जवान भी शामिल हैं। तो यहाँ पर जवानों को, जो 28 जवान हैं, ये नक्सलियों से लड़े हैं कई मुठभेड़ों में, तो इनको अब इनाम मिला है इसका। अब इनकी मोहन यादव सरकार द्वारा पदोन्नति कर दी गई है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर देखेंगे। अगली बड़ी खबर है, शाम ढलते ही शुरू होता है खनन। तो ये यहाँ पर नर्मदापुरम होशंगाबाद से संबंधित बड़ी खबर है। चप्पे चप्पे पर हथियारबंद, सुरक्षा ऐसी कि बिना अनुमति कोई खदान तक नहीं पहुँच सकता है। तो ये यहाँ पर बालू से संबंधित बहुत बड़ी न्यूज़ है। नर्मदा का सीना छलनी किया जा रहा है बालू माफिया द्वारा।
चप्पे चप्पे पर यहाँ पर हथियारबंद युवाओं को रखा गया है ताकि कोई भी यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से जो ये खनन चल रहा है इसको मीडिया में प्रसारित ना कर सके, इस पर आवाज़ ना उठाई जा सके। अभी हाल ही में शहडोल में पटवारी और एएसआई की खनन माफिया द्वारा हत्या करने के बाद सरकार सख्ती दिखा रही है। तो ये यहाँ पर खनन से संबंधित बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर जांच और फैसलों में तेज़ी के लिए अब ईमेल मोबाइल मैसेज भी साक्ष्य। तो अब जब 1 जुलाई से आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं, जांच और फैसलों में तेज़ी के लिए अब ईमेल मोबाइल मैसेज व्हाट्सएप ईमेल से संबंधित और भी जो स्क्रीनशॉट हैं वह भी साक्ष्य के रूप में कोर्ट में पेश किए जा सकेंगे। अगली यहाँ पर बड़ी खबर देखेंगे T20 वर्ल्ड कप से संबंधित 17 साल बाद फिर T20 चैंपियन बना भारत। तो भारत के चैंपियन बनने के बाद ही रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लगभग 2 घंटे बाद T20 इंटरनेशनल से संन्यास का ऐलान कर दिया। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में रोमांचक मुकाबले में भारत ने अफ्रीका को 7 रन से हरा दिया। अगली बड़ी खबर है यहाँ पर CBSE से संबंधित। साल में 2 बार होगी बोर्ड परीक्षा। तो यहाँ पर साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा के लिए मंजूरी मिल गई है। जनवरी और अप्रैल में होगी बोर्ड परीक्षा। ये यहाँ पर नीति 2025-26 सत्र में लागू होगी। सेमेस्टर सिस्टम पर बात नहीं बनी, हालांकि सेमेस्टर पर भी चर्चा करी गई थी लेकिन सेमेस्टर सिस्टम पर बात नहीं बनी। अब CBSE 2025-26 सत्र में साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा पर मंजूरी हो गई है। जनवरी और अप्रैल में बोर्ड परीक्षा हो गई। तो कक्षा 10वीं और 12वीं की साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा कराने की योजना पर सहमति अब बन गई है। तो ये यहाँ पर CBSE से संबंधित बड़ी खबर है। अगली यहाँ पर बड़ी खबर देखेंगे, प्रदीप मिश्रा ने नाक रगड़कर माफ़ी मांगी। 20 दिन पहले कहा था राधा बरसाने की नहीं थी, संतों ने दी थी चेतावनी। तो आज सुबह 11 बजे अचानक बरसाना में राधा रानी के मंदिर में प्रदीप मिश्रा जो कि प्रसिद्ध कथावाचक हैं वह पहुंचे और दंडवत क्षमा मांगी। प्रदीप मिश्रा ने विवादित बयान दिया था कि राधा बरसाना की नहीं है, संतों ने उन्हें चेतावनी दी थी। वृंदावन के प्रसिद्ध संत हैं प्रेमानंद जी, उन्होंने कहा था प्रदीप मिश्रा को कि तुझे तो शर्म आनी चाहिए, जिसके यश का गान करके जीता है, जिसका यश खाता है, जिसका यश गाकर तुझे नमस्कार प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। तो विवाद आगे बढ़ते ही अब प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने बरसाना जाकर राधा रानी मंदिर में खुद नाक रगड़ करके माफ़ी मांग ली है। तो अगली बड़ी खबर देखेंगे, मोबाइल रिचार्ज अब महंगा हो गया है। जियो के बाद एयरटेल ने भी महंगा किया रिचार्ज। 3 जुलाई से लागू होंगी नई दरें। अब यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज महंगा हो गया है। जियो ने 26% और एयरटेल ने 21% तक बढ़ाया है टैरिफ। यहाँ पर जियो और एयरटेल के यहाँ पर मंथली आप प्लान देख सकते हैं। 28 दिन का पहले जो रिचार्ज 155 रुपये में होता था अब 189 रुपये में होगा। ये जियो के अंतर्गत है। 28 दिन में जो 239 रुपये का रिचार्ज होता था अब वह 299 रुपये में होगा। इसी प्रकार आप एयरटेल की जो दरें बढ़ी हैं वो भी देख सकते हैं इस चार्ट में। तो यहाँ पर ये मोबाइल रिचार्ज से संबंधित बड़ी खबर हैं। जियो और एयरटेल ने टैरिफ में 26% और 21% तक की बढ़ोतरी की है। 3 जुलाई से ये दरें लागू हो जाएंगी। अगली यहाँ पर बड़ी खबर देखेंगे, ग्वालियर के चिड़ियाघर से अगली बड़ी खबर है। चिड़ियाघर में बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया है। ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान में एक बार फिर टाइगर के कुनबे में वृद्धि होने की खुशखबरी आई है। मादा टाइगर दुर्गा ने 3 शावकों को जन्म दिया है। चिड़ियाघर प्रबंधन दुर्गा और उसके 3 शावकों पर निरंतर निगरानी कर रहा है। तो यहाँ पर ग्वालियर के चिड़ियाघर से अच्छी खबर आई है। 3 शावकों को जन्म दिया है दुर्गा नामक बाघिन ने। अगली यहाँ पर बड़ी खबर देखेंगे, भीड़ प्रबंधन के लिए ओमकारेश्वर में बनेंगे 2 नए ब्रिज। तो यहाँ पर सिंहस्थ कुंभ 2028 को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ओमकारेश्वर में 5 से 7 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। क्राउड मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो भीड़ को यहाँ पर नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के लिए। तो 2028 कुंभ के मेले के लिए जो मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में लगना है उसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा अभी से तैयारियां कर ली गई हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए ओमकारेश्वर में 2 नए ब्रिज, सड़कें व वेटिंग हॉल बनेंगे। 848 करोड़ में से 240 करोड़ रुपए इन्हीं 3 चीज़ों पर खर्च होंगे, ब्रिज, रोड और वेटिंग हॉल पर। अगली बड़ी खबर है यहाँ पर कर्नाटक से, गोलगप्पे में मिले कैंसर वाले केमिकल और कृत्रिम रंग। तो यहाँ पर रोड पर लगे गोलगप्पे के शौकीन लोगों के लिए बड़ी खबर है। यहाँ पर कर्नाटक में FSSAI ने जांच की तो गोलगप्पे में कैंसर वाले केमिकल और कृत्रिम रंग मिले। अगली यहाँ पर बड़ी खबर, 61,914 किसानों को बांटना था बीज, 4,581 ने कराया पंजीयन, इनके लिए भी नहीं आया ये बीज और खाद। इनसे संबंधित बड़ी खबर है, किसान विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रदेश सरकार ने 61,914 किसानों को बीज बांटना था। रजिस्ट्रेशन भी किसानों ने करवाए लेकिन उनको अभी तक बीज नहीं दिया गया। तो ये यहाँ पर किसानों से संबंधित बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर यहाँ पर पन्ना से संबंधित,
पन्ना से संबंधित बड़ी खबर है, भाभी पड़ोसी के साथ बकरी चराती थी, देवर ने कर दी हत्या। पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर देवर ने अपनी भाभी को पड़ोसी के साथ बकरी चराने जाने से मना किया। जब भाभी नहीं मानी तो दोनों में विवाद हुआ और गुस्साए देवर ने कुल्हाड़ी से भाभी को मौत के घाट उतार दिया। अगली बड़ी खबर यहाँ पर, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 का 4 चरणों में होगा सर्वे। यदि कोई खुले में कचरा फेंकते पाया गया तो उस पर 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। तो यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 का 4 चरणों में सर्वे होगा। खुले में कचरा फेंकने वालों पर कार्रवाई करी जाएगी, उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगली यहाँ पर बड़ी खबर जॉब अलर्ट से संबंधित है। PGCIL में नौकरी की संभावनाएं हैं। 435 पद यहाँ पर PGCIL में निकले हैं। यहाँ पर 4 जुलाई अंतिम तिथि है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में भी 29 पद, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 56 पद। तो ये यहाँ पर वैकेंसी से संबंधित, जॉब अलर्ट से संबंधित बड़ी खबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगली बड़ी खबर, खजुराहो से बनारस वंदे भारत ट्रेन शुरू कराने का प्रयास जारी। क्षेत्रीय सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने खजुराहो में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि वे हमेशा लोगों के सुख दुख में खड़े रहेंगे। खजुराहो का विकास करने का भरोसा जताते हुए कहा कि खजुराहो दिल्ली वंदे भारत ट्रेन का संचालन होने के बाद अब खजुराहो से बनारस के लिए वंदे भारत ट्रेन चलवाई जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने चुनाव में उल्लेखनीय काम करने वाले कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का भी सम्मान किया। अगली यहाँ पर बड़ी खबर है, सोना एवं चांदी से संबंधित। सोना 370 रुपये महंगा, चांदी के दाम में भी 600 रुपये का उछाल। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी से शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 370 रुपये महंगा होकर 72,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। चांदी भी 600 रुपये महंगी होकर 91,200 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई। तो ये सोना एवं चांदी के दामों में अचानक उछाल आया, इससे संबंधित बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर यहाँ पर, अभिनेत्री हिना खान को स्टेज 3 का ब्रेस्ट कैंसर हुआ। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिनय भी इन्होंने किया है हिना खान, बिग बॉस में भी ये दिखी हैं। तो इनको कैंसर हो गया है 3 स्टेज का कैंसर। अगली यहाँ पर बड़ी खबर शराब से संबंधित है। तमिलनाडु सरकार ने अब शराब से मौत पर उम्र कैद और 10 लाख का जुर्माना कर दिया है। अभी हाल ही में जहरीली शराब पीने से 60 से अधिक लोगों की तमिलनाडु में जान चली गई थी। तो इसी को देखते हुए अब तमिलनाडु सरकार ने जहरीली शराब के अंतर्गत कानून में संशोधन किया है। यदि अब कोई भी जहरीली शराब से उसकी मौत होती है तो जिम्मेदार को उम्र कैद और 10 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने अवैध शराब से संबंधित नया कानून पारित किया है। तो ये यहाँ पर प्रदेश से संबंधित प्रमुख बड़ी खबरें हैं। इसी प्रकार की खबरों वाले वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।